Hello everyone, welcome to Bilaspur IAS Academy and this video is for your ACF test, ACF and Ranger जो आपका टेस्ट नंबर 1 है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर हम डिस्कशंस ले रहे हैं कि किस तरह से आप इस पर्टिकुलर टेस्ट को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को अच्छे से सुनेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आप क्या क्या पढ़ सकते हैं और किस तरह से अप्रोच करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो टेस्ट 1 प्लान किया है, जो आपका टेस्ट 1 में हमने क्या दिया है, छत्तीसगढ़ का जो जीएस है और आपका एनवायरमेंट, और छत्तीसगढ़ के जीएस में कुछ सेक्शंस को डिसाइड किया है, खाली उतने को डिवीजन वाले सेक्शन को पढ़ेंगे। क्यों इस तरह से किया है, क्योंकि आपको एनवायरमेंट पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, और बट छत्तीसगढ़ का जो सेक्शन है वो बहुत जल्दी पढ़ सकते हैं, तो आप 1 वीक में इस तरह से अगर जाएंगे तो दोनों सेक्शन को अच्छे से टाइम देकर कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में हमने इस बार छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी एंड छत्तीसगढ़ टूरिज्म, ये 3 चीजों को सेलेक्ट किया है, इससे हम रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। और एनवायरमेंट सेक्शन में भी आपका अगर देखेंगे पूरा सिलेबस तो 3 चीजों में डिवाइड है, बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन एंड नेचुरल डिजास्टर। तो ये 3 चीज आपका बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन एंड नेचुरल डिजास्टर, यानी कि आपकी जैव विविधता, प्रदूषण और प्राकृतिक आपदा, ये तीनों के तीनों सेक्शन को लेकर हम क्या करेंगे, आपका पर्यावरण वाला जो सेक्शन है उसको कवर करेंगे और इधर से हम लोग करेंगे छत्तीसगढ़ के सेक्शन को। आपको क्या करना है, जिस तरह से मैं आपको गाइड कर रहा हूं, जिस सेक्शन पे जितना वेटेज देने के लिए, आप उस तरह से थोड़ा सा प्रिपेयर करेंगे खुद को, ताकि आपको क्या हो, बहुत ज्यादा ना पढ़ना पड़े और जो चीज इंपॉर्टेंट है उस चीज को पढ़ेंगे। देखिए आपका यहाँ पर जो टूरिज्म दिया और इवन ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के फिजिकल के अंदर आपका क्या आता है, फॉरेस्ट। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम है, तो फॉरेस्ट के बारे में डिटेल नॉलेज आपके पास होना चाहिए, इसलिए अलग से मैंने कह दिया छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट को आप डिटेल में प्रिपेयर करिए, जहां पर आप फॉरेस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब जिस तरह से प्रशासन हो रही है, चाहे वो उसमें किसमें डिवाइडेड है, फॉरेस्ट सर्कल्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, एक पूरा का पूरा रेंज को आप क्या करते हैं, उसको अलग अलग सर्कल्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो फॉरेस्ट सर्कल्स हैं, फॉरेस्ट डिवीजन है, मतलब आपका पहले डिवीजन में आएगा आपका फॉरेस्ट सर्कल, फॉरेस्ट डिवीजन, इस तरह से अलग अलग डिवीजन है और इस पर्टिकुलर डिवीजन का अलग अलग नाम है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में कुछ इंडस्ट्रियल सर्कल्स और इंडस्ट्रियल डिवीजन है फॉरेस्ट के, उसको भी देख लेंगे। ये आपको कहां मिलेगा, इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़ में। इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़ में एक चैप्टर है फॉरेस्ट का, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे। साथ ही साथ अगर फॉरेस्ट का पिछला भी एग्जाम देखेंगे कुछ भी, तो कहीं ना कहीं आपका जो नेशनल पार्क है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या प्रिपेयर करना है, छत्तीसगढ़ में करंट अफेयर, और करंट अफेयर में आपको देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपका किसके रिलेटेड हुआ है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट के रिलेटेड हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा डील कर देता हूं यहाँ पर, ताकि आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर ले। फॉरेस्ट प्रोडक्ट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या किया है, एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो क्या बोलते हैं, मूल्य देते हैं, तो न्यूनतम सहायक मूल्य जो मिलता है उसको अभी 25 और 24 और मेरे ख्याल से अभी एक और बढ़ा दिया है, तो 24 से अब 25 जो आपके क्या है वनोपज उस पे देते हैं। ठीक है, 24 था और अभी एक और बढ़ाने की बात हुई है। साथ ही साथ क्योंकि आपका एमएसपी के साथ साथ एक और काम किया है, जो लाख होता है, ठीक है, लाख, तो लाख की जो लाख क्या है, ये एक प्रकार का फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। ठीक है, जो वन उपज बोल सकते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, पर लाख को वन उपज से हटाकर किसका दर्जा दिया गया है, एग्रीकल्चर का स्टेटस दिया गया है। ठीक है, मतलब आपको जो भी एग्रीकल्चर स्कीम से एग्रीकल्चर रिलेटेड बेनिफिट आते हैं, वो कोई अगर लाख की प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको भी उस चीज में बेनिफिट मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ये लाख को बहुत अच्छे से पढ़ना। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इंडिया का पहला गवर्नमेंट है जिसने लाख की एग्रीकल्चर को क्या कर दिया है, लाख को एग्रीकल्चर का स्टेटस दिया है। सेकेंडरी आप क्या करेंगे, लाख को, ये चीज तो देखेंगे। सेकेंडरी ये देखना है, ये जो लाख है ये बनता किससे और इसका यूसेज कहाँ कहाँ पे है। तो आपके जो बैंगल्स होते हैं, जो चूड़ियां बनती है, यहाँ पर लाख का इस्तेमाल होता है और भी बहुत सारी चीजों में होता है, तो मेक श्योर इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ये लाख जो है ये रेजिन की तरह होता है, मतलब आपका क्या है, गम की तरह होगा, लेकिन ये जो है ये पौधों से नहीं बनता, ये इसमें क्या होते हैं, ये इंसेक्ट्स के द्वारा बनाए जाते हैं पेड़ के ऊपर। ठीक है, ये भी अच्छे से ध्यान रखना, कीड़े होते हैं उससे ये बनता है वहां पेड़ के ऊपर। तो लाख के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ फॉरेस्ट के एग्जाम में थोड़ा सा फॉरेस्ट ओरिएंटेड आपको जाना ही पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, अपने सिलेबस में से अगर यहां से उठाएंगे तो इस चीज को भी देखना है। साथ ही साथ मैंने आपके लिए कुछ बुक्स मेंशन किए हैं, तो प्लीज आप थोड़ा सा उसके बारे में भी ध्यान रखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट और ये क्या है, ऑथेंटिकेटेड बुक्स हैं जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की, उसके बारे में बात हो रही है और उसको आप क्या कर सकते हैं, अलग से प्रिपेयर करेंगे। जैसे कि क्या है, छत्तीसगढ़, समग्र छत्तीसगढ़, पूरे टॉपिक को नहीं पढ़ना है, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि कहां पर कितना स्ट्रेस करेंगे। तो अगर छत्तीसगढ़ सेक्शन को प्रिपेयर करना, समग्र छत्तीसगढ़ आप देख सकते हैं। जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है उसके लिए आप राम कुमार बिहार की बुक है, उसको फॉलो कर सकते हैं समग्र के साथ साथ। ज्योग्राफी के लिए आपकी एलन वर्मा की बुक है, एलन वर्मा भी अगेन छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकेडमी की बुक है, वहां से फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़ में एक चैप्टर होगा फॉरेस्ट पे, प्लीज उसको पढ़ लेना अच्छे से। ऐसे भी आप फॉरेस्ट एलन वर्मा में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे जो ज्योग्राफी सेक्शन है, पर इकोनॉमिक सर्वे में जो फॉरेस्ट के चैप्टर दिया है उसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे। वहीं पर अगर मैं एनवायरमेंट की बात करूं, जो आपका पर्यावरण है,
ठीक है। तो पर्यावरण में आपको सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको एनसीईआरटी की बुक जो है आपकी 12वीं वाली दोनों की, किसकी, आपकी बायोलॉजी की 11वीं 12वीं की देखना, बायोलॉजी और 11वीं 12वीं की ज्योग्राफी की बुक, ठीक है। इन बुक्स के जो लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो लास्ट के 4 चैप्टर मतलब आपके ज्योग्राफी वाले बुक में होगा एक बुक में और बायो की एक बुक में, ठीक है। तो इसमें 4 चैप्टर जो लास्ट में एनवायरमेंट पे दिया हुआ है तो उसको अच्छे से पढ़ लेना कि वहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिख सकते हैं एग्जाम पे, ठीक है। वो 4 चैप्टर तो इसको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो शंकर आईएएस की बुक आती है एनवायरमेंट इकोलॉजी की, बहुत ही अच्छी बुक है, वहां से आप सारा का सारा चीज कवर कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम अगर इसमें देखना है तो एनवायरमेंट की एक बुक आती है आर राजगोपालन की, उसमें भी काफी कुछ कवर है, सब कुछ डिटेल में कवर है, वहां से आप जा सकते हैं। या तो फिर आप क्या करते हैं, दृष्टि आईएएस की जो हैंड बुक है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं हिंदी मीडियम के लिए, पर इंग्लिश मीडियम आपके लिए ऑलरेडी शंकर आईएएस की बुक है। प्लस आपका जो बायोडाइवर्सिटी है इसके रिलेटेड थोड़े से 1-2 वीडियोस ही मैंने बनाए, पूरे तो कंप्लीट नहीं किया कर पाया था कुछ इश्यूज से, तो मेरे भी कुछ वीडियोस है वहां से देख सकते हैं। वो सीजीपीएससी मेंस ओरिएंटेड था, थोड़ा आपके फॉरेस्ट के लिए डेडिकेटली नहीं बनाया है। हाँ, मैंने सोचा है कि आपका अगर हम देख रहे हैं एनवायरमेंट के लिए अगर हो सकता है तो उस पे हम क्या करेंगे, इस तरह से ही वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे एक्सेस नहीं था, अभी हम क्या करें डिजिटल मीडियम से आ रहे हैं, तो डिजिटल पे अगर हो पाता है तो एनवायरमेंट के आपके वीडियोस अपलोड करने की कोशिश मैं करूंगा जितने हो सकते हैं, ठीक है। बट ये आपका टेस्ट का पार्ट नहीं, टेस्ट से अलग है, तो अगर वो बनता है तो मैं आप लोगों को भी उसके लिए कुछ बताऊंगा आपको किस तरह से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, और वो मोस्टली हमारे ऐप के थ्रू होगा, तो वो आपको भी डिटेल दिया जाएगा। ऐप के बारे में जानकारी आपको 1-2 दिन के अंदर पूरा का पूरा डिटेल हम उसको लॉन्च करने वाले हैं, पूरा का पूरा फीड हो रहा है, उसके बाद हम उसको लॉन्च करेंगे, वो भी दे देंगे। चलिए, तो ये क्या था आपका पहले टेस्ट के लिए मेन आउटलाइन, हमने क्या सिलेबस डिसाइड किया आपके लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमने पेपर 1 और पेपर 2 जो है आपकी, जो टेस्ट 1 में जो पेपर 1 और पेपर 2 जो 2 सेक्शन दिया आपके फॉरेस्ट में, उन दोनों को कवर करते हुए ये प्लान कर रखा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, थोड़ा सा वेटेज को समझेंगे कि किस तरह से आपका एग्जाम को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो आपका क्या है, पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों को हमने डिसाइड कर लिया है कि क्या क्या पूछना है। तो बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन और नेचुरल डिजास्टर, ये तीनों में हम अभी इक्वली वेटेज जाएंगे, ठीक है। 25 मार्क्स ईच, तो 25-25 या 30-30 क्वेश्चन यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट आपको थोड़ा सा इसको इक्वली प्रिपेयर करना है। पर जो छत्तीसगढ़ में देखेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, टूरिज्म, तो इसमें भी हमने, वैसे तो आपका ब्रेकअप सेम रहेगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा 25 क्वेश्चंस ईच के हिसाब से हम थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं कि इस तरह से आपका क्वेश्चन सेट्स बनेगा, और इसमें क्या क्या पूछेंगे, किस तरह से पूछेंगे, ताकि आपको क्या करना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन से आप इस चीज को हम कवर करा सकें। तो अभी आप अगले 5 दिन जो भी आपके पास बच रहे हैं उसमें सिर्फ इन दोनों सेक्शन पे फोकस करिए। अभी ये मत सोचिए बहुत बड़ा सिलेबस है, धीरे धीरे करके हर एक चीज कवर हो जाता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अभी अगले पूरे 4-5 दिन पहले उसको थोड़ा सा डील कर लेते हैं टाइम टेबल के रिगार्डिंग, उसके बाद मैं आपको पूरे के पूरे सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग और ये जो टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं, ठीक है। तो अगर हम लोग टाइम टेबल के रिगार्डिंग बात करें कि आप इसको किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, देखिए आपका जो पेपर 1 वाला जो सिलेबस है, जो आपका छत्तीसगढ़ वाला सेक्शन है, वो इजी है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ रखा है पहले से। कुछ लोग नए जुड़े होंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, ये तो मोस्टली आपने छत्तीसगढ़ पढ़ रखा होता है, ठीक है। और पेपर 2 का जो एनवायरमेंट है उसमें कुछ चीजें तो पढ़ लेते हैं आप पर्यावरण में, लेकिन बहुत सारी चीजें छूटी हुई होती है। तो आपको क्या करना है, छत्तीसगढ़ वाला जो सेक्शन है इसको 3 या 4 घंटे के हिसाब से आपको प्रिपेयर करिए, और मेजर आपका क्या करना है, एनवायरमेंट सेक्शन को आप क्या कर सकते हैं, 5 से 6 घंटे डेडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, कम से कम 1 से 1.5 घंटे निकालकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना ही करना है। देखिए अब ये 10 से 12 घंटे की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी अपने लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। अगर टाइम ज्यादा होता तो शायद टाइम टेबल छोटा बन जाता, इवन इससे भी बियॉन्ड, अगर इससे भी ज्यादा टाइम, क्योंकि टाइम मैं अपने हिसाब से बोल दिया आपको, लेकिन आप इससे ज्यादा टाइम लगता है तो उससे ज्यादा टाइम लेके प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। 6 दिन जैसे अगर आपके पास कंप्लीट बच रहे हैं तो आपको क्या करना है, 2 डेज सारे सेक्शन को डेडिकेट करना है कि 2 दिन में ये पढ़ लिया, 2 दिन में ये पढ़ लिया, 2 दिन में ये पढ़ लिया। सिमिलरली यहाँ पर भी इस तरह से आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप एक प्लान वे में बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और उसमें आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज करके इस चीज को अच्छे से वहां पर अपने एग्जाम में प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा कि आपको किस तरह से ये टाइम टेबल लेकर चलना है, किस तरह से इस वीक पूरा का पूरा प्रिपेयर करना है। तो आई होप कि आप लोगों को यहां से एक चीज तो समझ आ गया होगा कि किस तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग, और किस तरह से पूरा का पूरा अभी अगले 5 दिन तक हमको प्रिपेयर करना है, या 6 दिन जो बच्चे हैं उसमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, टूरिज्म और एनवायरमेंट को इस तरह से डिवाइड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 हफ्ते के अंदर देखना काफी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और पर डे यहाँ जब तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप ये करके चलिए, पर डे 30 to 35 क्वेश्चन दोनों सेक्शन से कवर करना है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, लगभग 60 से 70 क्वेश्चन डेली कवर करेंगे, और इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेंगे।
ठीक है, अब चलते हैं हम लोग देखने के लिए कि आप सब्जेक्ट को, पर सब्जेक्ट को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं।